हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे और लाइफ में अपना अच्छा कर रहे होंगे और डे बाय डे मेहनत कर रहे होंगे और मेरे चैनल को भी फॉलो, सब्सक्राइब, लाइक कर रहे होंगे और मेरी वीडियोस देख रहे होंगे। मैंने आपको पिछली वीडियो में बोला था कि आई विल डिस्कस द स्टोरी, नॉट स्टोरी, इट्स अ ट्रुथ। ये स्टोरी और ये एक्सपेरिमेंट मैं अपने स्टूडेंट्स को भी सुनाती थी व्हेन आई यूज्ड टू टीच। तो उनको मैं बताती थी कि माइंड का कितना ज़्यादा इम्पैक्ट है। जो हम सोचते हैं उसका हमारी माइंड और बॉडी पे कितना ज़्यादा इम्पैक्ट है। तो एक एक्सपेरिमेंट हुआ था, वहाँ पे एक इंसान को फांसी की सज़ा सुनाई गई थी, उसको फांसी होनी थी। तो उसके 2-3 महीने पहले ही उसको बताया गया था कि आपको इस डेट पे फांसी हो। हुआ क्या, बाहर लोगों ने, साइंटिस्ट लोगों ने एक्सपेरिमेंट करने के लिए कोर्ट से परमिशन ली कि हम आपके इस कैदी पे एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, आप हमें परमिशन दे दो। तो उनको परमिशन मिल गई। तो उन्होंने क्या किया कि उस कैदी को बताया कि आपकी जो फांसी होगी वो स्नेक के बाइट करने से होगी। स्नेक लेके आएंगे हम और उससे आपको कटवाया जाएगा और आपको फांसी की जगह इस तरीके से आपको मारा जाएगा। तो वो एक्चुअली बहुत ज्यादा डर गया। अब उसने फांसी की सजा इस तरीके से होगी, ये अपने दिमाग में सोच सोच के उसका बहुत ज्यादा डर बढ़ गया। और एक और चीज और हुआ क्या था, ये उसका एक पास्ट ट्रॉमा था। उसके फादर की डेथ भी इसी तरीके से हुई थी, सांप के काटने से। तो वो सांप से बचपन से ही डरता था और ये उसका एक ट्रॉमा था। उसकी वजह से क्या हुआ, वो बार बार यही चीज सोच रहा था कि मेरी जो जान है वो इस तरीके से जाएगी। और वो सांप को विजुअलाइज करता और डरता। जिस दिन उसका फांसी का दिन आया, उस दिन उसकी आंखों पर पट्टी बांधी और पट्टी बांधकर उसको लेके गया जाया गया, एक रूम में बैठा दिया गया, उसको हाथ पैर बांध दिए। उसको बताया गया अब हम आपको एक कोबरा से कटवाएंगे, आपको इस तरीके से हम डेथ सेंटेंस देंगे। उसको एक सांप की काटने की जगह सुई चुभोई गई। जब उसको सुई चुभोई गई तो उसमें देखा गया उसकी बॉडी ने पॉइजन क्रिएट कर लिया अपने आप ही और उसकी डेथ हो गई, जबकि उसको स्नेक बाइट दिया ही नहीं था। जब उसको स्नेक बाइट दिया ही नहीं तब भी उसकी डेथ हो गई। क्यों? क्योंकि उसकी बॉडी ने पॉइजन क्रिएट कर लिया। दैट ट्रॉमा गॉट एक्टिवेटेड इन हिज बॉडी एंड बॉडी ने पॉइजन प्रोड्यूस कर लिया। देखा कितना इंपॉर्टेंट है, जो हम सोचते हैं उसी का इम्पैक्ट हमारी बॉडी पे पड़ता है। बॉडी, हम बोलते हैं ना, अगर हमारा दिमाग बीमार है तो बॉडी बीमार पड़ जाएगी, बॉडी बीमार है तो उसका माइंड पे इम्पैक्ट पड़ जाएगा। हमारी बॉडी और माइंड दोनों ही कोरिलेटेड है। ठीक है। आई यूज टू से टू माई चिल्ड्रंस, इफ हिज थॉट्स created such impact on his body and he can die, then why not you create a positive impact on your mind and get good marks? और आप अपने आप से क्यों पॉजिटिव नहीं बोलते हो? आप बोलो कि मैं ये कर सकता हूँ, ये क्वेश्चन कर सकता हूँ। तो देयर वाज अ गर्ल जिसको मैथ्स से डर लगता था, तो मैथ्स मैं उसको बोलती थी यू कैन डू दिस। और जब भी ये पॉजिटिव इम्पैक्ट उसके माइंड में क्रिएट करते थे तो उसने ऐसे ऐसे क्वेश्चंस सॉल्व किए हैं जो एक दूसरा बच्चा जो मेरी सेम क्लास में था, उसके सेम स्कूल में था, वो क्वेश्चंस वो नहीं कर पाया और उसने तुरंत सॉल्व कर दिए, जबकि वो बच्चा उससे ज्यादा अच्छा था पढ़ने में। तो ये क्या इम्पैक्ट शो करता है? अगर हम अपनी माइंड को एक पॉजिटिव कमांड देंगे तो हमारा माइंड इसी तरीके से बिहेव करना शुरू कर देगा। अपने बच्चों को ये वाली बात बता के उनको बताइए कि हमें पॉजिटिव सोचना है। हर चीज में हमको पॉजिटिव निकालना है, पॉजिटिव सोचना है हर चीज में। ठीक है। वहीं कुछ पेरेंट्स बोलते हैं पॉजिटिव पॉजिटिव सोचने में बच्चा ओवर कॉन्फिडेंट तो नहीं हो जाएगा। कॉन्फिडेंस अच्छा है, ओवर कॉन्फिडेंस से बच्चा लर्निंग छोड़ देता है। इस चीज के बारे में हम बाद में कहेंगे, पहले बच्चा उस लेवल तक तो पहुंचे। अगर बच्चे का खुद से उसमें डर ही नहीं निकलेगा
और वो अपने एक एवरेज माइंडसेट से ऊपर माइंडसेट में नहीं आएगा, टॉप लेवल माइंडसेट में कि हाँ आई कैन अचीव। किस तरीके से हम उसे बेटर फ्यूचर की तरफ लेके जा पाएंगे। सो इट्स बेटर फर्स्ट अपने चाइल्ड को रियलाइजेशन दो कि वो एवरेज नहीं, एवरेज से ज्यादा अच्छा। पहले तो आप अपने माइंड को ये यकीन दिलाओ कि मैं अपने बच्चे को ऐसे वर्ड्स ना बोलूं, या मैं अपने बच्चे के लिए ये पॉजिटिव माइंडसेट रखूं कि मेरा बच्चा भी कर सकता है। अगर हमने पहले से ही माइंडसेट ये बना लिया कि बच्चा नहीं कर सकता, तो बच्चा तो आपकी तरफ देखेगा, अच्छा मैं नहीं कर सकता, तो वो एफर्ट्स डालने भी छोड़ देगा। तो आपको देखना है कि आपको कैसे आगे उसको लेके जाना है। मैंने तो आपको ये बता दिया, और आप अब प्लीज़, मैं तो यही चाहूँगी कि सबके बच्चे अच्छा करें लाइफ में, अच्छा ग्रो करें, वो एक अच्छे इंडिविजुअल बने, भारत देश का, अपने देश का नाम रोशन करें। ठीक है, अपने पेरेंट्स को सपोर्ट करें, अपने देश को सपोर्ट करें और आगे बढ़ाएं। थैंक यू सो मच। स्टे ट्यून्ड।